प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निगमन करना है। 2025 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिए, चित्र बनाए हैं यहाँ। ABC एक प्रिज्म का पृष्ठ है, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ PQ आपतित किरण है जो कि QR दिशा में गई है और RS दिशा से अपवर्तित हो गई है। MO और NO दो अभिलंब है, तो यहाँ पर ये MQP ये आपतन कोण हुआ। यहाँ से Q और आगे बढ़े R और O, तो ये R2 कोण बनेगा अपवर्तन कोण, और RQO ये R1 अपवर्तन कोण होगा। NRE ये निर्गत कोण होगा। तो इन कोणों को यहाँ पर लिख लिया गया। अब इसके बाद ये आपतित किरण PQ और अपवर्तित किरण RS दोनों को जब आगे बढ़ाए तो बिंदु T पर मिल रही है। तो यहाँ जो बाहर का कोण है इसे विचलन कोण डेल कहते हैं। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। त्रिभुज TQR लेंगे। तो त्रिभुज TQR में हम आपको पहले से पता है कि जो बाह्य कोण होता है वो दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो ये डेल कोण है ये कोण Q यानी TQR और TRQ के योग के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में यदि ये कोण I है तो इसके सामने का ये पूरा कोण I होता। ये पूरा वाला कोण क्या होता? I। तो I ये शीर्षाभिमुख कोण के नाते I होता, मगर ये R1 है तो शेष भाग ये बचेगा I माइनस का R1। ऐसे ही इधर ये E है तो ये पूरा E होता। आधा कोण इधर R2 है तो यहाँ E माइनस का R2 शेष कोण बचेगा। यानी डेल को हम लोग त्रिभुज TQR से कोण डेल लिख पाएंगे। कोण डेल यहाँ पर होगा I माइनस का R1 प्लस E माइनस का R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम आपको पता है कि भाई जो डेल होता है डेल M के बराबर होता है, I E के बराबर होता है, R1 R2 R के बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डेल M को लिख सकते हैं I माइनस R प्लस I माइनस R, यानी 2I माइनस का 2R। इसको एक समीकरण मान लिया। यहाँ से 2R को पक्षांतर कर दे इस तरफ, तो 2I बराबर हुआ डेल M प्लस 2R, या I बराबर डेल M प्लस 2R बटा 2R। यहाँ I अपवर्तन कोण आ गया है। अब I जो है आपतन कोण है, I आपतन कोण आ गया है। अपवर्तन कोण R का मान निकाल लें, स्नेल के नियम में रख दे तो सूत्र आ जाएगा। तो चतुर्भुज लेते हैं OQAR, ये चतुर्भुज ले लिए। चतुर्भुज AQOR लिए। यहाँ हम आपको पता है पहले से कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो कोण A, कोण Q, कोण O, कोण R बराबर लिख दिए 360 अंश। अब कोण Q और कोण R ये दोनों 90 अंश है, क्योंकि ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये अभिलंब है। तो यहाँ पर अभिलंब है, इस कारण से दोनों 90 अंश हुए। और कोण A जो है ये प्रिज्म कोण है, तो कोण A को कोण A लिख दिए, कोण Q को 90 अंश और कोण R को लिख दिए 90 अंश। बचा कोण O, तो कोण O का जो मान होगा, तो यहाँ ध्यान दें QRO त्रिभुज में जो R1 R2 है इसको 180 में से घटा दें तो कोण O का मान आ जाएगा। यानी कोण O के स्थान पर लिख सकते हैं 180 माइनस का R1 प्लस R2। अब 90, 180 और 90 मिला के 360 होगा, वही 360 से कट जाएगा। तो A बराबर आएगा R1 प्लस R2 के। न्यूनतम विचलन स्थिति में R1 R2 बराबर होता है R के, इसलिए A बराबर आ जाएगा 2R के। समीकरण तीसरा मान लिए, अर्थात R बराबर होगा A बटा 2 के। अब I का मान और R का मान हम आप ज्ञात कर चुके हैं। तो स्नेल के नियम से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए अपवर्तनांक n बराबर होता है sin I बटा sin R। I का और R का मान रख दिए, तो sin डेल M प्लस 2R बटा 2 sin A बटा 2 आया। 2R को A लिख सकते हैं, तो n बराबर हुआ sin डेल M प्लस A बटा 2 sin A बटा 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। ध्यान रहे, मात्र TQR ये त्रिभुज लिया गया है। बाह्य कोण दो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यहाँ से I का मान निकाला गया। और चतुर्भुज AQOR से चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है, यहाँ से R का मान निकाला गया। दोनों को स्नेल के नियम में रखा गया। ये